गाइस, फेसबुक का एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट हर क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अब अपडेट क्या है, वो है कंटेंट प्रोटेक्शन टूल के बारे और ये अपडेट 17 नवंबर को ही फेसबुक ने रोल्ड आउट किया है ऑफिशियल। अपडेट तो हमने उससे पहले भी देखा कि कंटेंट प्रोटेक्शन टूल के नाम से अब एक नया टूल फेसबुक पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि ऑलमोस्ट राइट मैनेजर का काम ही करे, मगर इसमें काफी सारे चेंजेस है, काफी सारे अपडेट है। कैसे अप्लाई करना है सारा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है योर न्यू क्रिएटिव गार्डियन ऑन फेसबुक। फेसबुक पे आप लोगों का ये एक बहुत ही गार्ड का काम, कैसे गार्ड का काम करेगा ये भी समझूंगा। पहले देख लेते हैं बोला क्या गया है। फेसबुक ने बोला है फेसबुक इज रोलिंग आउट कंटेंट प्रोटेक्शन, ए न्यू मोबाइल टूल for creator that automatically protect your original reels, alert you when match to those reels are detected on Facebook and Instagram, and help you take action if your work is used विदाउट योर परमिशन। अब सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कहूं तो ये जो प्रोटेक्शन टूल है, ये मोबाइल जो डिवाइस है, जो मोबाइल से क्रिएटर काम करते हैं, उनके लिए लेके आया है। और यहाँ पे साफ सुथरा कहा गया है कि अगर आप एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, रील्स क्रिएटर, देन आपका कंटेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि कोई भी बंदा आपके परमिशन के बिना आपके कंटेंट को उसके फेसबुक पेज पे, ग्रुप पे, प्रोफाइल पे यूज ना कर पाए, और अगर करे तो आपको तुरंत फेसबुक पता करने के लिए प्रोटेक्शन टूल दे रहा है, जहां पे आपको दिखाई देगा कि किसी ने आपके कंटेंट को कॉपी किया है। तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है, एक ट्रेस करने के लिए, एक ब्लॉक करने के लिए, और तीसरा रिलीज करने के लिए। ब्लॉक करोगे तो वो कंटेंट जो है, उस पर्टिकुलर कॉपी कंटेंट ब्लॉक हो जाएगा, उस पेज पे दिखेगा नहीं, उस प्रोफाइल पे दिखेगा नहीं, उस ग्रुप पे दिखेगा। तो ये बहुत बड़ा एक पावरफुल चीज है जो कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को ही दिया गया है, और फेसबुक स्पेसिफिकली ये मोबाइल टूल के हिसाब से बोल रहा है। तो आगे चल के देखेंगे कि इस सिर्फ मोबाइल टूल पे ही दिखता है या डेस्कटॉप लैपटॉप से भी दिखता है। यहाँ पे एक और चीज बताया गया है कि नॉट ओनली फेसबुक, अगर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट रहेगा तो आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के कंटेंट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर इंस्टाग्राम के कंटेंट को भी किसी ने कॉपी किया, वो भी आपको डिटेक्शन में पता चल जाए। इतना पावरफुल ये टूल होने वाला है। दरअसल ये राइट मैनेजर टूल का ही एक वर्जन आप कह सकते हो, जो कि लेके आया है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। क्योंकि काफी सारे क्रिएटर बोलते हैं हमारा कंटेंट आए दिन कॉपी होता रहता है, कोई और यूज कर लेता है, किसी और जब डालता है उनके वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आ रहा है हमारे कंटेंट जो हम ओरिजिनल डाले हैं उससे, जिससे कि हमारा ट्रैफिक जो है वो व्यू नहीं दे रहा है हमारे ओरिजिनल कंटेंट। तो ये सारे प्रॉब्लम फेसबुक ने सुना है और फाइनली एक सोल्यूशन लेके आया। फेसबुक बोल रहा है योर ओरिजिनल वर्क इज योर वॉइस, यू शुड हैव द टूल टू प्रोटेक्ट इट। फेसबुक खुद कह रहा है दैट इज व्हाई we build content protection, a powerful yet simple new tool in your professional dashboard। कहां पे दिखेगा वो? प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर दिखेगा। अगर मोबाइल यूजर हो तो आप जाके कंटेंट प्रोटेक्शन टूल आपको मिला है कि नहीं मिला है, वो आप कहां पे दिखोगे? आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर, इन फेसबुक ऐप। फेसबुक ऐप से आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है और वहां पे आपको दिखने के लिए मिल जाए। ये आपके कंटेंट को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर, यही यहाँ पे बोला गया है, ताकि आप आपके क्रिएटिव वर्क को कंट्रोल कर पाओ, ताकि कोई दूसरा आदमी आपके परमिशन के बिना उस कंटेंट को यूज ना कर पाए। अभी तक तो हमने यही जाना था कंटेंट प्रोटेक्शन टूल भी एक तरीके से राइट मैनेजर का काम ही करेगा बस, मगर वहां पे हमने ये देखा था राइट मैनेजर पे तो हम अर्निंग क्लेम करने का भी ऑप्शन किसी किसी को मिलता है, मगर प्रोटेक्शन टूल के अंदर अभी तक अर्निंग क्लेम का ऑप्शन नहीं दिख। मगर हमने वहां पे भी देखा किसी किसी को कंटेंट प्रोडक्शन के अंदर भी अर्निंग क्लेम करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। अब ये कहना कि ये ऑप्शन आएगा, रोल्ड आउट होगा, ये जल्दबाजी होगा। अभी टेस्टिंग पे है, शायद हो सकता है आए, मगर अभी फेसबुक ने इसको रोल्ड आउट किया है और बोला है इलिजिबल क्रिएटर्स को ये मिल जाएगा। अब इलिजिबल क्रिएटर्स कौन होगा? जो ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं और स्पेशली जिनका पेज कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज, उनको ये टूल मिलेगा। इलिजिबल बेसिस पे बोलने का मतलब है कि अगर आप कंटेंट मॉडरेशन टूल से पेज को मोनेटाइज करके रखे हो और आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, तभी आपको मिलेगा। फेक डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएटर को वो टूल नहीं दिया जाएगा। अगर फेसबुक के सिस्टम पहले से आपका कंटेंट को कॉट कर लेता है कि वो कंटेंट रीयूज्ड है, रीपर्पस है, अनओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, तो फिर आपको नहीं दिया जाए, ये फेसबुक का कहना है। अब
हमें तो नहीं मिला, हमारा पेज कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज है। ऐसे काफी लोग होंगे यहाँ पे, हो के नहीं हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें आगे बताऊंगा वीडियो पे, इसीलिए तो वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे कंटेंट प्रोटेक्शन टूल जब फर्स्ट टाइम आएगा आपको ऐसे दिखने के लिए मिलेगा। जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट योर ओरिजिनल कंटेंट, यही बोला गया है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और नोटिफिकेशन आएगा आपको ऐसे, योर प्रोटेक्टेड कंटेंट हैज बीन ए न्यू मैच। और अगर आपको कोई कंटेंट आपका डुप्लीकेट किया है, किसी ने कॉपी करके डाला है, तो आपको ऐसे मैच के जो है नोटिफिकेशन दिया जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे और देख सकते हो मैच को, और वहां पे 3 एक्शन आप ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक मतलब ऑप्शन रहेगा, वो है ट्रेस। ट्रेस होगा तभी तो ये दिखेगा। दूसरा ब्लॉक, तीसरा रहेगा रिलीज द मैच। अगर इस पे क्लिक करके सेव कर दिया तो इसका मतलब है आपने जिसने भी आपका कॉपी किया है उसको माफ कर रहे हो, मतलब रिलीज कर दे रहे हो क्लेम। ब्लॉक कर दोगे तो जो भी बंदा कॉपी किया है उसके पेज से वो कंटेंट हट जाएगा तुरंत। ट्रेस का मतलब होता है कि कंटेंट प्रोटेक्शन टूल के तहत फेसबुक ने ढूंढ के निकाला है कि ये कंटेंट इस पेज ने कॉपी किया है, तो मैचेस ऐसे शो करेगा, वही ट्रेस का मतलब है। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा जाता हूं, यहाँ पे एक नया चीज मुझे भी पता चला है और आप भी देख लो। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कोई और पेज आपके परमिशन के थ्रू वो कंटेंट को यूज करे, देन आपको उसके लिए अलाउ लिस्ट पे उसको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक अलाउ लिस्ट मिलेगा, वहां पे जाके ऐड पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज या प्रोफाइल या जो भी है उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। जैसे ये सारे जो पेजेस है या ये सारे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट्स है उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो वो लोग आपके पेज का कंटेंट को कॉपी करेगा तो वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन टूल के तहत डुप्लीकेट कंटेंट नहीं कहलाएगा, ट्रेस नहीं होगा। तो ये व्हाइट लिस्ट कर सकते हो, जो कि राइट मैनेजर पे पहले से ही था, इस पे भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये काम करेगा, ये यहाँ से पता चल रहा है। तो कहाँ पे मिलेगा, ओवरव्यू पे जाओगे, टैब ऑप्शन पे, फिर टूल्स आएगा, टूल्स के अंदर अलाउ लिस्ट करके ऑप्शन रहेगा। ये फेसबुक ने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको समझा। अब थोड़ा नीचे जा, जिनको नहीं मिला है, जिनको कंटेंट मॉडरेशन टूल मिल गया है और प्रोटेक्शन टूल नहीं मिला है, तो वो कैसे करेगा। एलिजिबल तो है क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से पेज मोनेटाइज हो गया और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट। अगर ऐसा केस है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस लिंक पे क्लिक करके, और ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर इस लिंक को ओपन करूंगा तो आप लोग देखना थोड़ा सा, ये दरअसल आपको राइट मैनेजर टूल पे लेके आया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अगर पेज मोनेटाइज है और ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो तो आप अपील कर सकते हो ताकि आपको एक प्रोटेक्शन टूल मिल जाए। इसके लिए अपील करने के लिए ये वाला आप देख सकते हो, मगर ये जो अपील होगा ये दरअसल राइट मैनेजर टूल के लिए अपील होगा। यहाँ पे ये जो लिंक है ये राइट मैनेजर टूल का ही है। आपको सिंपल से जाके पेज को सिलेक्ट करके आपको जिस टूल के लिए आप चाह रहे हो, जैसे वीडियोस के लिए चाह रहे हो या इमेज के लिए चाह रहे हो या ऑडियो के लिए चाह रहे हो, जिसके लिए चाह रहे हो उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सारे फिल करके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि गारंटी है आपको प्रोटेक्शन टूल मिल जाएगा, मगर पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है। यही यहाँ पे कहा है, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं ताकि आपको भी पता चले। राइट नाउ ऑटोमेटिक एक्सेस टू कंटेंट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर क्रिएटर, ऑटोमेटिक एक्सेस क्रिएटर इन आवर Facebook content moderation program who meet enhance integrity and originality standard. Access to content protection in Facebook mobile app is also rolled out to the creator who use Right Manager. तो जिनको Right Manager टूल पहले से है उनको अब कंटेंट प्रोटेक्शन टूल का एक्सेस है, और जिनको अभी नहीं है, अगर पेज ऑलरेडी फेसबुक कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज है और वो मीट करता है इंटीग्रिटी एंड ओरिजिनलिटी स्टैंडर्ड को, तो उनको भी अप्लाई करने पे मिल सकता है क्योंकि वो भी एलिजिबल है, यही यहाँ पे कह रहा है। तो इफ यू आर एलिजिबल यू सी द नोटिफिकेशन इन योर फीड, प्रोफेशनल डैशबोर्ड एंड प्रोफाइल। अगर आप एलिजिबल होगे तो फेसबुक भी आपको ऑटोमेटिकली दे सकता है, नोटिफिकेशन शो करेगा आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, आपके प्रोफाइल पे, आपके फीड पे शो करेगा। कैसे शो करेगा, इस तरीके से कंटेंट प्रोटेक्शन करके ऐसे आएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर। फिर आप होम पे जाओगे तो ओवरव्यू पे ऐसे शो करेगा प्रोटेक्ट योर ओरिजिनल कंटेंट, ऐसा करके ऑप्शन शो करेगा। इसका मतलब यह है फेसबुक इतने दिनों तक इसको टेस्ट किया है, अब इसको रोल्ड आउट कर दिया है। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको ये टूल दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट प्रोटेक्शन टूल है ये अब ऑफिशियली फेसबुक ने रोल्ड आउट कर दिया है। और कितने डेट में रोल्ड आउट हुआ है, ये हुआ है नवंबर 17 को।
आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।